तो कैसे हो आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है टीचर अकेडमी प्लस में। आप सभी का लक्की भैया। उम्मीद है कि आप सभी लोग अब तो पहचान ही गए होंगे कि हम आपको यूपी पुलिस के जो भी मैथ हैं, मैथ क्लासेस हैं वो हम ही ले रहे हैं और मैथ के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत जीरो से समझा रहे हैं। तो जैसे कि हमने अभी फर्स्ट यूनिट में नंबर सिस्टम लिया था, नंबर सिस्टम में हमने आपको परमेय से कही, परमेय में पूर्णांक संख्या भी क्या होती है, परमेय संख्या को फुल डिटेल में बताया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज बात करते हैं, अभी वो जो है क्या नाम है, नंबर सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ, कम से कम 5 से 6 दिन चलेगा। तो हम बात करते हैं अपरमेय संख्या। परमेय संख्या की एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, परमेय संख्या क्या है फिर से एक बार आप सभी के बीच। परमेय संख्या, परमेय संख्या, इसका डर तो आप सभी को खत्म ही हो गया होगा उम्मीद है। तो परमेय संख्या पता ही है, पी बट्टा क्यू। पी बट्टा क्यू की फॉर्म में वो पी बट्टा क्यू क्या, अंश बट्टे हर, यानी कि नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मेरे भाई क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश जीरो हो सकता है। और हमारा क्यू व पी पूर्णांक हो, यानी अंश व हर क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ये भी डर आपका खत्म हो चुका है। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, तो एक बार आप सभी लोग बताएंगे एग्जाम्पल में बताओगे 3/0, इनमें से कौन सी परमेय, ये परमेय या ये परमेय, ये परमेय या ये परमेय। देखिए अब आप सब लोग पहले बताइए कमेंट में, बताइए। हाँ चलिए, हाँ तो हमने क्या बोला था, फर्स्ट कंडीशन थी पी अपॉन क्यू के रूप में, पी अपॉन क्यू बिल्कुल है भाई। दूसरी कंडीशन क्या थी, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू बराबर जीरो हो गया यहाँ पे, हर क्या हो गया, जीरो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, हर जीरो, इसलिए ये परमेय है। ये परमेय या परमेय, बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं, इसका डर हमने उसी वीडियो में खत्म किया था फर्स्ट पार्ट में। तो दोबारा बता देते हैं आपको कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है ही मेरे भाई। और दूसरी कंडीशन क्या थी, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, और क्यू बराबर कितना है, 3, यानी कि क्यू बराबर जीरो नहीं है, क्यू बराबर जीरो नहीं है। और पी व क्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। जीरो पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, उदासीन। और 3 भी पूर्णांक है, इसलिए ये परमेय है, यानी कि 0/3 परमेय है। याद रखना है। अब बात करते हैं पाई, बात करते हैं पाई क्या है। नोट पॉइंट है भाई, स्टार पॉइंट डाल लेना। पाई एक अपरमेय संख्या है। क्यों अपरमेय है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। नोट पॉइंट डाल लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं इस पे कि पाई क्या है। तो लिख सकते हो आप लोग कि पाई, चलो मैं लिख देता हूं, पाई पूर्णांक संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो भैया डिटेल में बताओ ना क्या है, ये अपरमेय संख्या है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या है, ये अपरमेय संख्या। लेकिन एक बात मेरे भाई याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि पूर्णांक संख्या नहीं है, ये बात तो ठीक है। लेकिन पाई, पाई को 3.14 लिखते हो आप लोग, उसका आगे निकालोगे तो पूर्णावर्ती नहीं होगी। और जिस संख्या की पूर्णावर्ती, यानी कि जिस संख्या का एंड ना हो दशमलव के बाद, तो वो परमेय संख्या हो ही नहीं सकती। सीधी बात है भाई, इसको आगे बढ़ाते जाओगे रिपीटेशन होगी नहीं। आप लोग 100 बार, 200 बार, 300 बार तक लगा लो, हजारों बार तक लगा लो भाई, ये रिपीट हो ही नहीं सकती, इसलिए ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो याद रखना, ये पॉइंट जो है नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। तो देखिए अभी आप सभी को पाई भी समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो मैं बात करता हूं, आपको क्या बात करता हूं कि अपरमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या। देखो आप लोग कक्षा 4, 5 में पढ़े होंगे कि जो संख्या परमेय ना हो, अपरमेय, जो संख्या परमेय ना हो अपरमेय है। तो हम क्या करते हैं, अब हम हाई लेवल पढ़ रहे हैं, तो एक बात याद रखना, बस इतना ही याद रखना, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं। जिसका, जिसका जिसका पूरा ना हो, करणी यानी कि अंडर रूट पूरा ना हो,
अब भी बात करते हैं भाई, अब भी बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, डरने की कोई बात है ही नहीं जिसका अंडर रूट पूरा ना हो। यानी कि रूट भाई में इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे कि इसे बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल। अब देखो हम लोग क्या बात करते हैं, एक और चीज ले ले रहे हैं यहीं से, वर्गमूल और वर्ग में अंतर। वर्गमूल और वर्ग में अंतर, बहुत लोगों को यही पता होता है वर्गमूल और वर्ग एक ही है। वर्गमूल और वर्ग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मेरे भाई? देखो, वर्गमूल, वर्ग, वर्ग जो होगा उसका मूल, मूल तुमको पता ही होगा, जड़। मूल पता होगा ना, जड़। मूल का मतलब क्या होता है? जड़ होता है ना। तो यानी कि वर्ग की जड़ क्या है, उसे वर्गमूल कहते हैं। और हमें यही बतानी है कि इसका जिस जिस संख्या का, यानी कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होगी। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है उसे भी बताते हैं। वर्ग वह मतलब कि जो संख्या दी है, वह संख्या दी गई संख्या हो, यानी जो संख्या दी है उसका उसी में गुणा, उसका उसी में गुणा करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगी वही उस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग। यानी एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, दो, दो का वर्ग, दो का वर्ग क्या होगा मेरे भाई? दो का वर्ग क्या होगा? दो का वर्ग क्या होगा? हमने क्या बोला? उसी संख्या, यानी कि दो का गुणा, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, उसका वर्ग, आंसर जो आती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसका वर्ग कहलाती है। तो अब मेरे भाई पता करो कि चार क्या है, परमेय है या अपरमेय? चार परमेय है या अपरमेय? तो आप लोग डायरेक्ट बता दो, एक लगा दोगे परमेय हो जाएगी, एक लगा दोगे परमेय हो जाएगी। एग्जांपल बताइए पी अपन क्यू के रूप में। लेकिन इसे मैं ऐसे लिख दूं, एक सेकंड इसे रफ कर रहा हूं, ध्यान देना है। वर्गमूल की बात ही कर रहे थे ना, वर्गमूल पे आते हैं अभी गाड़ी, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा अंडर रूट चार, क्या लिखा? अंडर रूट चार परमेय है या अपरमेय? हमें क्या निकालना है? इसका वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। इसके फैक्टर कर दो मेरे भाई, दो गुणा दो, दो, यानी कि दो दूनी चार, दो एकम दो। फैक्टर तो आते ही होंगे, नहीं आते होंगे तो आगे हम ये भी सिखाएंगे। तो जो वर्गमूल में क्या होता है, अंडर रूट, यानी कि जो अंडर रूट है जो वर्गमूल निकालते हैं तो उसके फैक्टर करते हैं और समान संख्याओं के पेयर बाहर निकलते हैं। और सिंगल संख्या होगी वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। लेकिन क्या निकलेंगे? पेयर। तो पेयर यानी कि अंडर रूट चार को क्या लिखोगे? अंडर रूट दो गुणा दो, तो पेयर बाहर निकलेगा, पेयर बाहर निकलेगा यानी कि दो, क्या? दो। आंसर हो गया मेरे भाई, क्या हो गया? दो। यानी कि दो परमेय है या अपरमेय? दो परमेय है या अपरमेय? देखिए कितना है? दो। दो परमेय है या अपरमेय? एक लगा दो। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया मेरे भाई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। क्यू बराबर जीरो नहीं है बल्कि क्या है? एक। क्या है? एक। और दोनों क्या है? पूर्णांक। तो ये परमेय है। उम्मीद है कि आप सभी को ये भी समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, बस इतना याद रखना है जिसका वर्गमूल पूरा ना हो। आप सभी को ये समझ में आया ना? अंडर रूट का मतलब भी बता दिया, वर्गमूल। तो चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखने वाले हैं, महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु क्या बताने वाले हैं? महत्वपूर्ण बिंदु। याद रखना, महत्वपूर्ण बिंदु लिखा रहे हैं, इन बातों पे बहुत ज्यादा गौर देना है क्योंकि ये मिस्टेक नहीं करनी। महत्वपूर्ण बिंदु, परमेय में परमेय ऐड करोगे, यानी परमेय में परमेय जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा? परमेय प्लस परमेय इक्वल टू, यानी रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर ऐड करना है, क्या प्राप्त होगा? बताओ, जल्दी से बताओ। परमेय में परमेय जोड़ते हैं हमेशा परमेय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होती है? परमेय प्राप्त होती है। कैसे बड़े भैया? कैसे बड़े भैया? पूछो भाई, मेरे परमेय संख्या क्या है? दो जोड़ दो, दो प्लस तीन बराबर पांच, ये भी तो परमेय है। इनके नीचे एक लगा लो, कुछ नहीं है तो एक लगा लो, कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी कि परमेय में परमेय जोड़ोगे क्या प्राप्त होगा? परमेय। उम्मीद है कि आप सभी को ये भी समझ में आया होगा, ये वाला पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, ठीक है, परमेय। हाँ, तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं,
परमेय में क्या जोड़ दें, अपरमेय, परमेय में क्या जोड़ दें, अपरमेय। ऐसे बोलो भैया परमेय परमेय जोड़ रहे हो, हम तो परमेय में अपरमेय जोड़ेंगे, परमेय में अपरमेय जोड़ेंगे, परमेय में अपरमेय। क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, क्या प्राप्त होगा बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट में। हाँ तो परमेय, परमेय 2 ले लो, अपर में अंडर रूट 3 ले लो मेरे भाई, कितना प्राप्त होगा, 2 प्लस अंडर रूट 3, यही प्राप्त होगा ना, यही प्राप्त होगा। लेकिन मेरे भाई ये तो परमेय था, और लेकिन ये अपरमेय, परमेय और अपरमेय एक साथ जोड़ने पर अपरमेय बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, अपरमेय, अपरमेय। याद रखनी है ये बात, एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो चलिए आगे बात करते हैं मेरे भाई, क्या बात करते हैं, नंबर 3, नंबर 3 क्या भाई, अपरमेय, अपरमेय प्लस अपरमेय क्या प्राप्त होगा, परमेय, अपरमेय प्लस अपरमेय यानी इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल बराबर क्या, इरेशनल प्लस इरेशनल बराबर क्या। एग्जाम्पल इसका ऊपर ले रहा हूं मैं। हाँ एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, कुछ भी ले सकते हो। कल आपने देखा इसका क्या हुआ, ब्रैकेट हटाओ, 2 प्लस अंडर रूट 3, अब इसे देखो +2 माइनस अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 3 से माइनस प्लस के अंडर रूट 3 कट जाएंगे, माइनस के अंडर रूट 3 से माइनस नहीं, प्लस के अंडर रूट 3 से माइनस के अंडर रूट 3 कट जाएंगे, क्या बचा, 2 + 2 = 4, यानी कि 4, और 4 एक परमेय है, यानी कि एक तो बात ये आ गई, क्या आ गई मेरे भाई, कि परमेय है, परमेय है। लेकिन भैया अपरमेय भी होता है, देखिए दोनों कंडीशन देखेंगे, परमेय क्या हुआ, परमेय। दूसरी कंडीशन देख लो मेरे भाई, कुछ भी जोड़ दो, 2 अपर में लो, अपर में सॉरी, अपर में लो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो देखिए एक अंडर रूट 3 जी है, एक अंडर रूट 3 जी है, जब अंडर रूट के अंदर समान संख्या होती है तो उनके जो आगे की संख्या जुड़ जाती है, कितनी है, एक और एक, दो, 2 अंडर रूट 3, और ये एक अपर में है, क्या है, अपर में, क्या है मेरे भाई, अपर में। इसलिए अपर में अपर में जोड़ने पर परमेय और अपरमेय दोनों प्राप्त हो सकती हैं। ये रहे आपके महत्वपूर्ण बिंदु, इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ तो देखिए आप लोग इसको समझ लो, हाँ तो समझ में आया वो उम्मीद है। अरे ठीक है, मैं भाई मैं ये वाला दिख नहीं रहा ना, कुछ ही बच्चों को नहीं दिख रहा है, ठीक है मैं इसको मिटा के दोबारा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ अपने वाला, ध्यान देना है। √3 + √3 इक्वल टू कितना होगा, जब अंडर रूट के अंदर समान संख्या होती है तो उनकी ये जो आगे जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, एक और एक, दो, 2√3, और 2√3 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है, कैसी है, अपरमेय, यानी कि अपरमेय में अपरमेय जोड़ने पर परमेय और अपरमेय दोनों प्राप्त हो सकती हैं। चलिए रफ करूंगा मैं आगे, समझ में आया, जल्दी से कमेंट में बताओ, रफ करो। तो चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया, उम्मीद है आप सभी को परमेय और अपरमेय आई होगी। परमेय क्या होता है दोबारा बता दें, p/q की फॉर्म में हो, q = 0 ना हो, और p/q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। आपको ये भी पता चला होगा p/q क्या है, अंशवट्य है, आप सभी को उम्मीद है ये तो परमेय तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और पूर्णांक संख्या भी आपको क्लियर हो गई होगी, और अपरमेय भी क्लियर हो गई होगी, और वर्गमूल भी पता चल गया होगा, वर्गमूल और वर्ग में क्या अंतर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो चलिए क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या,
प्राकृतिक संख्या क्या है? कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। नेचुरल नंबर बताइए जल्दी से। नेचुरल नंबर। हाँ, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक जो थे वो क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होते हैं। यानी कि एक बात याद रखनी है, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्णांक। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्णांक। तो देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यानी कि 1 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। मेरे भाई यहां तक बात क्लियर हुई? प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट। रोक लो, क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं बात। प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आया ना? सभी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। कैसे पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या होते हैं। डेफिनेशन लिख दो, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन याद रखना है मेरे भाई, सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर सभी, एक स्टार पॉइंट लिख लेना, एक स्टार पॉइंट लिख लेना, एक स्टार पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक होती हैं, किंतु सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होते। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होते। नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, इसे याद रखना। सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्णांक होंगी, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। सभी पूर्णांक नहीं होंगे, फिर कौन से पूर्णांक होंगे? धनात्मक पूर्णांक। केवल धनात्मक पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्या होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं। हाँ, तो देखिए आपको हम बताने वाले अब नेक्स्ट संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या है? सभी, एक बात याद रखना है, सभी क्या? सभी धनात्मक पूर्णांक होल नंबर होते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है? जीरो भी शामिल होता है। उसमें क्या होता है? जीरो भी। यानी कि 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट। यानी कि याद रखना है, सभी प्राकृतिक संख्या, ऐसे ही बोल सकते हो, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती हैं, लेकिन जीरो भी उसमें शामिल होता है। यानी वे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ क्या होगा? जीरो भी शामिल होगा, तो क्या होगा? पूर्ण संख्या। याद रखनी है, यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्या भी होते हैं, प्राकृतिक संख्या भी होते हैं, लेकिन उसमें एक उदासीन नामक जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या थी, जीरो। क्या थी? जीरो। वो भी शामिल किया जाएगा, तभी क्या होगा?
पूर्णांक, यानी कि जीरो नहीं होगा तो प्राकृतिक, जीरो होगा तो पूर्ण संख्या, जीरो नहीं होगा प्राकृतिक, जीरो होगा पूर्ण संख्या। तो एक नोट पॉइंट और लिख लो आप, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक होती हैं तथा सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? सिंपल सी बात है, याद रखना केवल 3 वर्ड, सभी पूर्ण संख्या तो पूर्णांक होंगे, सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक होंगे, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो होती हैं, लेकिन क्या कमी है इसमें? केवल सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता और पूर्ण संख्या में जीरो होता है। आई होप कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की नेक्स्ट वीडियो आगे के पार्ट में बढ़ाएंगे, नंबर है वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। लेकिन आप सभी को इस सब की पीडीएफ जो करा रहे हैं, हिंदी मैथ, अभी 2 ही क्लास चल रही है, हिंदी और मैथ की, तो जो करा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगी, प्रोवाइड कराई जाएगी पीडीएफ। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उस पे पीडीएफ के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा। आप चैनल को जरूर फॉलो कर लें, टेलीग्राम चैनल टीचर अकेडमी प्लस ही है चैनल भी नेम, ठीक है। धन्यवाद। ओके सर, ओके रिपोर्ट।